Hello everyone. So students, today I am going to discuss voices with you. क्या होती हैं voices? देखिए, voices tells us whether जो subject है वो क्या काम कर रहा है और subject पर already काम कर लिया गया है. Whether subject is being acted upon और subject does something. Alright, या तो subject कुछ करता है या subject के लिए already काम कर लिया होता है. So we can say voices हमारी कितनी types की होती हैं? Two. Active as well as passive. Active voice क्या होगी? Active voice means जहां पर हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कोई काम करता है, सब्जेक्ट डज समथिंग, और ये एक्ट किस पर करता है? ऑब्जेक्ट पर, कि ये काम करता क्या है, खाता है, पीता है, सोता है, एक्ट किस पर करेगा? सब्जेक्ट पर. तो वो कौन सी वॉइस हुई? एक्टिव वॉइस. एंड पैसिव वॉइस इज वेयर सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, कि ये काम किसके लिए किया गया है और किस पर किया गया है? सब्जेक्ट पर. फॉर एग्जाम्पल, खेल रहा था, कौन खेल रहा था? मोहन. यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मोहन खेलता क्या है? क्रिकेट. क्लियर? एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, आई ईट अ मैंगो. मैंने मैंगो खाया. अब यहां पर क्या हो जाएगा? अ मैंगो इज ईटन बाय मी. मैंगो खाया गया मेरे थ्रू. आई ईट अ मैंगो इज ईटन बाय मी. अब मैंने यहाँ पर स्ट्रेस किस पे दिया? मैं क्या खाता हूँ? मैंगो. और यहाँ पर क्या बोला? मैंगो खाया किसके थ्रू जाता है? मेरे थ्रू. तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट. और यहाँ पर किसकी बात हुई? ऑब्जेक्ट की. सब्जेक्ट एम्फेसाइज किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को. क्लियर है? एक्टिव पैसिव क्या होता है? सो एग्जाम में हमें क्या करना है? एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करनी है. 4 ऑप्शंस दिए होते हैं लाइक नरेशंस. So we have to choose the most appropriate answer out of those 4 options. Clear? चलिए, let's see the rules one by one. First one. First rule says, rule number 1 क्या कहता है? Rule number 1 कहता है, ये क्या है? Subject, ये verb, और ये क्या है? Object. जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज किसकी प्लेस पर ले आते हैं? सब्जेक्ट की. और सब्जेक्ट को किसकी प्लेस पर ले जाते हैं? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर. तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो. तो मैं इसको ले आई किसकी प्लेस पर? सब्जेक्ट की प्लेस पर. यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई. आई चेंज हो जाएगा मी में, शी हर में, ही हिम में, दे देम में, लाइक दिस. ऑलराइट. अब आई की जगह क्या हो गया? मी. क्लियर? नाउ रूल नंबर 2. रूल नंबर 1 तो हो गया, ऑब्जेक्ट को हम ले आए सब्जेक्ट की प्लेस पर. सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ रूल नंबर 2 सेज, इस ऑब्जेक्ट के बाद जो आपका सब्जेक्ट था, आप क्या ऐड करते हैं? बाय. क्लियर? नाउ रूल नंबर 3 सेज, ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. अब अ मैंगो है, सिंगुलर है, तो इज ही आएगा, आर तो नहीं लिखेंगे. अब ईट की देखिए थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन. तो क्या हो गया? अ मैंगो इज ईटन बाय मी. सेम, दिस इज रिटन ओवर हियर, अ मैंगो इज ईटन बाय मी. क्लियर? सो रूल नंबर 1 सेज, सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. रूल नंबर 2, इस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या ऐड करते हैं? बाय. एंड रूल नंबर 3, कि इसको, ईट को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? वो हम टेबल के अकॉर्डिंग अभी देखेंगे कि इसको हम किस में चेंज करते हैं. चलिए, लेट्स सी द टेबल फर्स्ट. एक्टिव, पैसिव. क्लियर? एक्टिव फर्स्ट लेते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट मीन सिंपल प्रेजेंट. सेकेंड वन सिंपल पास्ट. थर्ड वन सिंपल फ्यूचर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, past continuous,
फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, उसको नहीं लिखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, as well as future perfect. That's it. All right. चलिए. और वन मोर थिंग आप यहाँ पर ऐड करेंगे. सिंपल प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें आप डू और डज को भी ऐड करेंगे. डू और डज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. सेम रूल रहेगा इनके लिए भी. सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आप इसमें क्या लिखेंगे? डिड. क्लियर. सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस is am are V1 plus ing. Past continuous was were plus V1 plus ing. Present perfect has have plus V3. Past perfect had plus V3. Future perfect will plus have plus V3. shall तो यूज नहीं होगा ना. अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने नरेशन में किस में चेंज किया था? सेकंड फॉर्म में. सेकंड फॉर्म को चेंज किया था पास्ट परफेक्ट में. अब यहां पर वैसा नहीं है. फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज करेंगे इज एम आर प्लस. वन थिंग यू हैव टू पुट इन योर माइंड, और इसको आप यहाँ पे अच्छे से बिठा लीजिए कि पैसिव वॉइस जो है ये उन एक्शंस को बताती है जो ऑलरेडी एक्शंस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डन. अगर आप किसी को ऑलरेडी जो एक्शन हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं तो इट मीन्स वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक्शन हो चुका है. सो दैट्स व्हाई पैसिव वॉइस ऑलवेज एग्री विद विच फॉर्म? V3. ये तो आप अच्छे से याद रख लीजिए. V1 V2 चांस ही नहीं है. नाउ V2 किस में चेंज होगा? वॉज वर. और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. डू डज भी किस में चेंज होगा? इज एम आर. डिड किस में चेंज होगा? वॉज वर. नाउ फ्यूचर विल और शैल भी हो सकता है. So will or shall plus be plus V3. Clear? Now is am are ही रहेगा. वहां पर हमने is am are को नरेशन में किसमें चेंज किया था? was were. प्लस यहां पर क्या होगा? being प्लस V3. All right. was were. Simply what you can say, जहां पर भी ing फॉर्म है आप भी ing फॉर्म लगा देंगे. बस क्या आ जाएगा? being आ जाएगा. क्लियर? जहां पर V3 है हैज हैव ही रहेगा. ये किस में चेंज होगा? V3 बीन में. बीन में अगर कंटिन्यू है बीइंग तो ये बीन. हैड प्लस बीन प्लस V3. अगेन विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3. क्लियर? सो ये हमारा क्या है? टेबल. अब हमने इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्सरसाइज है उनको गो थ्रू करना है. वो इंटेरोगेटिव है, सिंपल है, प्लेन है, कोई भी है. क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन, ही सेल्स वॉचेस. क्लियर? सेकेंड वन आप कीजिए इसको. मीनवाइल आई विल गेट सम एक्सरसाइजेस फॉर यू. All right. He is driving a car. Third one, I have written a letter. Fourth one, I will eat an apple. All right. चलिए let's make passive voice for these active voices. First one, he sells watches. सबसे पहले subject verb object. Subject verb object. Subject verb object. Subject object rest verb. Clear? Object in place of subject, subject in place of object. Watches आ गया. He किस में change कर दिया? Him में. यही रूल बताया. He, him, she, her. अब him से पहले सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा? बाय लगाना है. अब आ जाओ यहाँ पर. सेल्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? इज एम आर में. वॉचेस प्लूरल है. अगर वॉच होता तो इज. वॉचेस है तो आर. वॉचेस आर. सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड.
Watches are sold by him. Clear? Let's see the next one. He is driving a car. Object को ले आइए. He किस में change हो गया? Him में. इससे पहले क्या use करेंगे? By. Now is driving. Is am में ही रहेगा, लेकिन क्या ऐड करेंगे? Being. A car is, क्योंकि कार है ना, सिंगुलर है तो इजी रहेगा. Being, ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्रिवन बाय हिम. अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम. क्लियर? चलिए दिस वन. अ लेटर आ गया. आई किस में चेंज हो गया? मी. बाय आ गया. हैव रिटन, आ जाओ यहां पर. हैज हैव. अ लेटर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? हैज. अब ये देखना है आपने सब्जेक्ट. जो भी आप हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे ना, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करेंगे. लास्ट टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या रहता है. क्लियर? सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब को चूज करते हैं. अ लेटर हैज. अब हैज हैव किस में आ जाएगा? बीन. राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन. अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी. क्लियर? चलिए लेट्स सी द लास्ट वन. एन एप्पल. लास्ट में क्या चला गया? मी. इससे पहले बाय. अब विल ईट. आ जाओ. ये विल बी. एन एप्पल विल बी. ईट का क्या हो गया? ईटन बाय मी. नेवर एवर यूज शैल इन पैसिव वॉइस. नहीं, यहां लिखना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि शैल मीन्स हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और पैसिव वॉइस ऑलरेडी बोल रही है कि एक्शन हो चुका है, मैंने किया था. अगर किया था तो शैल तो आएगा ही नहीं. क्लियर? माइट भी एग्जाम में आपको ये एक्टिव वॉइस दी हो और इन पैसिव वॉइस के 4 ऑप्शंस दिए हो. फर्स्ट ऑप्शन गिवन हो, एन एप्पल विल बी ईटन बाय me. Second option, an apple shall be eaten by me. And third one, an apple could be or whatsoever. But what you have to remember, always use will in passive voice, not at all shall. Clear है? चलिए अब देखते हैं कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं. अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं. ये तो थे सिंपल assertive sentences. First one, अगेन इंटेरोगेटिव. यहाँ पे भी 3 टाइप से रहेगा. फर्स्ट वन क्या है? अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इन हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वर. सेकंड वन, अगर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ डू, डज और डिड. एंड थर्ड वन, अगर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए WH से. एंड यस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स है हु और हुम के, वो भी हम गो थ्रू करने वाले हैं अभी. ठीक है, चलिए लेट्स सी फर्स्ट वन. इज ही हेल्पिंग यू? इज ही हेल्पिंग यू? अब क्या करें? देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे. सिंपल है, यही है. यस. अब आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. आप इसको ले आइए. यू का यू ही रहेगा. ही का क्या हो गया? हिम. इससे पहले क्या आ गया? बाय. क्लियर? नाउ अब देखिए, इज और आईएनजी है. यहां पर आ जाओ. इज और आईएनजी. अब यू के साथ क्या हम इज लिख सकते हैं? नो. इज एम आर ही रहता है, यही है. तो यू के साथ क्या आ जाएगा? आर यू. अब इज एम आर के साथ क्या लगता है? बीइंग. हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प. आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम. क्लियर? क्या किया? सेम रूल. आप ऑब्जेक्ट को ले आए, सब्जेक्ट को ले गए, बाय यूज किया. फिर आप इनको देखिए कि इज है, हैज है, हैव है, क्या है. अगर ये है इज एम आर इज एम ही रहेगा. सब्जेक्ट को देखो क्या है? यू के साथ क्या लगता है? आर. तो नेक्स्ट रूल जो है वो आपका एज इट इज रहेगा. क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसकी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. चलिए, had he broken your pen? Form the passive voice for this sentence. Now क्या होगा? had का क्या रहेगा? had ही, बिकॉज ये सिंगुलर के लिए भी सेम है, प्लूरल के लिए भी सेम है. यहां पर आ जाओ. योर एज इट इज रहता है. had your pen, ये आप साथ ही ले आएंगे.
क्लियर? अगर प्रोनाउन इनसे पहले यूज हुआ है तो आप उसको साथ ही ले आएंगे. ही किस में चेंज हो गया? हिम. इससे पहले क्या आया? बाय. हैड योर पेन. अब यहां पर आइए, हैड और V3 साथ में क्या एग्री करता है? बीन. बीन ब्रेक का क्या हो गया? ब्रोकन. हैड योर पेन बीन ब्रोकन बाय हिम. ऑलवेज ऐड इंटेरोगेटिव मार्क इन पैसिव वॉइस. नरेशन में हम नहीं यूज करते हैं बट इंटेरोगेटिव में हम इनको यूज करेंगे. क्लियर? सो वी कैन से इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड. ये चेंज नहीं होते. अगर ये चेंज होंगे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. दैट्स इट. क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड कैटेगरी जहां पर डू, डज, डिड से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. चल देखिए, do they buy new books? Did the police catch the thief? Now interrogative. Let's see. Do they buy new books? Now अब डू है, ये तो चेंज होगा. इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं चेंज होगा, डू चेंज होगा. देखिए, डू डज किस में चेंज होता है? इज, एम, आर में. डिड किस में चेंज होगा? वॉज, वर में. लेट्स सी. डू दे बाय न्यू बुक्स. पहले हम ये ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं. ड्यू, न्यू बुक्स आ गया. दे किस में चेंज हो गया? देम. इससे पहले क्या लग गया? बाय. नाउ न्यू बुक्स है. अब डू को मैं किस में चेंज कर सकती हूँ? या तो इज में, एम में. एम यूज होता आई के साथ नहीं है. न्यू बुक्स प्लूरल, इज तो नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा? आर. आर न्यू बुक्स. अब साथ में क्या लगाना है? बाय. तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बॉट. आर न्यू बुक्स बॉट बाय देम. क्लियर? अब डिड है, कीजिए खुद. डिड को पहले रखते हैं साइड पे. ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ. थीफ. और ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या है? पुलिस. एज इट इज रहेगा. क्वेश्चन मार्क. नाउ डिड किस में चेंज होता है? वॉज और वर में. थीफ है, सिंगुलर है. थीव्स होता तो वर. वॉज द थीफ. कैच की थर्ड फॉर्म क्या है? कॉट. वॉज द थीफ कॉट द पुलिस. सिंपल. सो वी कैन से डू किस में चेंज होगा? इज, एम, आर में. डिड किस में चेंज होगा? वॉज, वर में. रेस्ट आपका सेम है. सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. हु, whom, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट, वेयर, वेन, वाई, ये एज इट इज ही रहते हैं. चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. वॉट आर यू ईटिंग? क्लियर? तो वॉट का क्या रहेगा? वॉटिंग. वॉट. अब आर ईटिंग, ये इज, एम, आर, इज, एम, आर. वॉट इज, साथ में क्या आया? बीइंग. और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय यू. So what is being eaten by you? What remains as it is. Clear? Simple? चलिए. Let's move to the important rule. Who wrote the Ramayana? अब देखिए, you have two options here. All right. First of all, we can change who into by whom, and second one says who remains as it is. अब आप किससे लिखते हैं वो डिपेंड करता है. देखिए, चलिए फर्स्ट हम who को लिखते हैं by whom से. हमने who को किस में चेंज कर दिया? by whom में. क्लियर? हमने हु को किसमें चेंज कर दिया? बाय हुम में. अब देखो, हु रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है?
वॉज और वर में। बात किसकी हो रही है? रामायण की। सिंगुलर है। बाय हुम वॉज, आगे आपका ऑब्जेक्ट, बाय हुम वॉज द रामायण, रोट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, किसके थ्रू रामायण जो है वो लिखी गई थी। क्लियर। और सेकेंड वन क्या है? हु को हमने एज इट इज ही लिखा। क्लियर। हु रिमेन्स एज इट इज। नाउ सेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें चेंज होगी? या तो वर वॉज या तो वर। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन बाय। अब बाय हम लास्ट में यूज करते हैं, सो वी कैन से यहां पर बाय हमने स्टार्टिंग में यूज किया तभी यहां पर नहीं आया लास्ट में, यहां पर बाय नहीं लिखा, दैट्स वाई इसको लास्ट में ऐड किया। सो क्या है? हु रोट द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, और हु वॉज द रामायण रिटन बाय। क्लियर। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हुम का देखते हैं। अगर हुम से क्वेश्चन हुआ फिर हम कैसे करेंगे? Whom have you called? अब whom have you called, तुमने किसको बुलाया है? whom किस में चेंज हो जाता है? who में। whom changes into who। अब देखिए have you called, has have, called सिंगुलर है ना, whom ये has been called ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है by you। whom has been called by you, तुम्हारे थ्रू किसको बुलाया गया था। सो ये हमारी कौन सी फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है। चलिए लेट्स सी द लास्ट टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ जो आप याद रखेंगे और वो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। क्लियर। देखिए इंपेरेटिव मीन्स जहां पर एडवाइस है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है। अब ये क्या है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे? लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस V3। क्या स्ट्रक्चर रहता है जब हम ऑर्डर देते हैं? शट द डोर, तो इसकी इनडायरेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगी? देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लेट। नाउन क्या है? शट किसको करने के लिए बोल रहा है? डोर को, तो नाउन की जगह नाउन लिखिए, लेट द डोर बी। शट की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म क्या है? शट। क्लियर। ये क्या है? फर्स्ट वन। जब ऑर्डर होगा तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस V3। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Respect your elders. Now see. Subject plus should plus be plus V3। अब ये क्या है? Respect your elders। एडवाइस कह लीजिए और सजेशन कह लीजिए, बोला जा रहा है कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। नाउ सब्जेक्ट क्या है? आपके एल्डर्स। योर एल्डर्स शुड बी, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिस्पेक्टेड। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक टॉपिक आपका active passive voice। So what I suggest you here is to solve more and more exercises of active passive, so that आपके जो doubts हैं वो भी clear हो जाए। एंड अगैन रूल से ज्यादा आप एक्सरसाइजेस को गो थ्रू कीजिए। एंड जो हिंट मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि ऑप्शंस को देखिए, आप एक्टिव वॉइस को लेकर मत बैठिए कि मुझे इसको कैसे, इसका रूल क्या है, कैसे ये होगा। नो, गो फॉर द ऑप्शन फर्स्ट।
ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में जाकर देखिए क्या ये स्ट्रक्चर दिया है वहां पर, योर एल्डर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा, रिस्पेक्टेड या शुड बी से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स 2 ऑप्शंस आपके वहां से कट हो गए, एंड जो लास्ट ऑप्शन योर एल्डर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम. सो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है और अपने माइंड में ये जो ट्रिक्स हैं इनको अच्छे से डाइजेस्ट करना है, और ये तभी होंगी जब आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, फॉर नॉट टुडे. आई होप जितना भी आपका सिलेबस है बेसिक जो है वो हमने क्लियर कर दिया है. सो चलिए, थैंक यू एवरीवन.